हेलो माय फ्रेंड्स, मैं अनुसर मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का जो वीडियो है बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉडल सेट का जो सब ऑब्जेक्टिव था वो तो हम पहले ही आप लोग के लिए अपलोड कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव भी अकाउंट्स का बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग का बच्चों एग्जाम में आ सकता है ना। तो तुम ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो को, तुम क्लास में हम रिकॉर्ड किए वीडियो, ठीक है। तुम क्लास का जो हम यहाँ पर अपने बच्चों को जो पढ़ाएं वही वीडियो आप लोग को टिट्टो मिलने वाला है। तो पूरा वीडियो को तो ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा तरह से समझाए हैं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द बच्चों को 1-2 क्लास में आने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत जल्दी आप लोग का बिजनेस स्टडी का हो या ईटीपी का हो, एमसीक्यू सीरीज लेके आने वाले। तो आप लोग सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं आगे की वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ से हम लोग का न्यूमेरिकल स्टार्ट है ना, तो समझो यहाँ पर 41 क्या लिख रहा है क्वेश्चन। देखो सब लिखता है, एक फर्म में जो गुडविल है पिछले 5 साल, देखो ध्यान से, गुडविल ऑफ ए फर्म वैल्यूड 3 इयर्स परचेज, कितना ईयर परचेज, 3 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। कितना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर, ठीक। नीचे में देखो सब कुछ दिया हो, लेकिन समझो कि बहुत इजी क्वेश्चन है ना। लेकिन एक भी प्रॉब्लम दिया है, हाँ दिया है। तो देखो सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। बताओ एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, किसी को याद फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, होता है ना। सुना है पर सब जोड़ दो, कितना आएगा जोड़ के, देखो यहाँ लिख देते हैं क्या, 10,000 15 जो लॉस है ना उसको माइनस कर देंगे, प्लस 4,000 तुम लोग का जगह रहेगा तो लंबा एक ही बार लेके चल जाना उधर, माइनस 5,000 अब प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय, देखो नंबर काउंट कर लो कितना हो जाएगा, बता दो 1 2 3 4 5। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो देखो बोले ना, छोटा छोटा ही क्वेश्चन से हम लोग का नंबर बढ़ेगा, चाहे वो बीएसटी हो ईटीपी हो कोई भी हो। सब क्वेश्चन हार्ड थोड़े होगा, एक अगर माइंड में सेट कर लिया ना, सब हम लोग का हार्ड ही। हाँ तुम लोग का क्या होता है पता है, हाँ ठीक, देख ले रहे हम भी अपने चेक करके। बोले क्या पता है, एक तो अगर मान लो तुम लोग से नहीं बनता है सर, यही ला आ जाएगा लग रहा है, ठीक है। 30 आ रहा है, 30 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 रुपया आ रहा है। कितना आ रहा है, 6,000। तो गुडविल कितना हो जाएगा बताओ, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ, ठीक है, ईयर्स ऑफ परचेज। तो 6,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 18,000। क्लियर हो गया नहीं, क्वेश्चन लिख लो। चलो देखो ध्यान से, 42 नंबर क्या लिखता है, ए बी सी कितना पार्टनर है, 3 पार्टनर है। 2/3/6, 2/6 1/6 में डिवाइड कर रहा है। कौन आ रहा है, डी आ रहा है। कितना के लिए, 1/6 के लिए। देखो ये टाइप 1 में बताए थे, किसमें बताए थे, टाइप 1 में। लेकिन एक चीज बताते हैं, लेकिन हिंदी में तो ठीक है एबीसी, इसमें तो ये उड़ा दिया क्या। तो सुनो यहाँ पर लेट, देखो हम ऐसा क्वेश्चन ऐसे बताए थे, देखो लेट टोटल प्रॉफिट कितना मान लेंगे, 1 में से नया पार्टनर का माइनस कर दो, 1 में से नया पार्टनर का क्या कर दो, डी का माइनस कर दो। डी कितना के लिए आ रहा है, 1/6। तो चल गया 1/6, कितना बचा 5। अब बोलेगा सर ये कहां से आया 5/6, क्या नहीं बोलेगी। 1 में से 1/6 माइनस कर देना, ठीक है, बाहर में। अब देखो ए का नया शेयर निकाल लो, ए का नया शेयर कितना हो जाएगा, देखो 5/6 बचा है ना, इसमें से ही कितना ले लेगा, 3/6 ले लेगा। अभी मैं काटना का एल काटेगा, जाहिर लिख दो, 5 3 15 6 36। बी का नया शेयर तो कितना 5/6 बचा है ना, उसमें से वो कितना ले लेगा, 2/6, 5 दूनी 10 6 6 36। सी का कितना हो जाएगा, 1/6 इंटू, सॉरी 5/6 बचा है जिसमें इसका 1/6 है ना। अब सब बराबर कर दो, 15/36, 10/36, 5/36, और नीचे वाला उसका कितना 1/6 होगा ना। इसको बराबर करना है एलसीएम लेके। अब तुम लोग का मन एलसीएम लेके बराबर करना है तो एलसीएम लेके बराबर करो, एलसीएम लेके नहीं बराबर करें तो हो जाएगा 15 10 5 6 6 36, 6 हो जाएगा। और चारों कटेगा तभी काटना है, नहीं तो नहीं काटना है।
40, सुन लो 43 नंबर क्या लिखता है, इंग्लिश में ही पढ़ो, लेकिन इंग्लिश हिंदी मिला के पढ़ो, कोई इसका कोई भरोसा नहीं है, इंग्लिश में अलग लिख देगा, हिंदी में अलग लिख देगा। तो एक्स लिमिटेड 100 रुपया वाला 4000 डिवेंचर, कितना डिवेंचर 4000, 8% डिवेंचर 10% प्रीमियम पर इशू किया। कितना पर इशू किया, 10% प्रीमियम पर, 20 एप्लीकेशन पे है, और बाकी जो है ना एवं शेष प्रीमियम सहित अलॉटमेंट पे, मतलब बाकी जो है वो किस पे है, अलॉटमेंट पे, ठीक है। 500 रुपया हम लोग का इश्यू ऑफ, हम लोग हाल फिलहाल में ऐसा क्वेश्चन बनाए थे ना। तो देखो यहाँ पर क्या करना, बैंक अकाउंट डेबिट, बताओ क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तुम एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना डीईबी का, ठीक है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर सेकंड क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, डिवेंचर में अब यहाँ परसेंटेज के साथ लिख देना, 8% डिवेंचर है ना, 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। नरेशन क्या रहेगा बता तो, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, ज्यादा बड़ा नरेशन नहीं करना है। देखो यहीं पर 4000 इंटू 20 रुपया है ना, तो 4000 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 80,000 कि 8 लाख, नहीं 80,000 होगा, देखो तो, ठीक है, कितना हो जाएगा। यहां तक तो हम लोग एकदम आराम से जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में बनाना है, इसको पता है ना, इसको किस में बनाना है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में। इसके बाद देखो नेक्स्ट, अलॉटमेंट में प्रीमियम सहित है, तो सुन लो ध्यान से, प्रीमियम है क्वेश्चन में, तो 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपये, सब मिला के 110 रुपया होना चाहिए। हम बताए थे कि कभी भी प्रीमियम जोड़ के बनाना, क्या करना, जोड़ के। तो देखो 20 इसमें तो 90 उसमें होगा, तब ना 110 होगा। तो देखो यहाँ पर डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, यहीं पर सिक्योरिटी प्रीमियम कर दो, समझ जाएगा, सीपी सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 4000 इंटू 90, 9 चौक 36 ना, 3,60,000, 4000 इंटू 80, 10 रुपये प्रीमियम है ना, 8 चौक 32, 3,20,000 होगा ना, और 4,000 हो गया कि 40,000, 40,000 होगा। अब सुनो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट था, 8% डिवेंचर ना, 8% डिवेंचर, इसमें क्यों लिख रहे हैं, डिवेंचर अलॉटमेंट। देखो यहाँ जितना डेबिट हुआ उतना यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट, 3,60,000, 3 लाख। अब सुन लो यहाँ पर ध्यान से, इशू ऑफ ये है ना, क्या बोलते हैं, इशू ऑफ एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इसका क्या एंट्री बताए थे बताओ, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू नरेशन लिखना चाहता तभी सिर्फ बोल के निकल जाते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर पेड, कितना 500। जब भी प्रीमियम रहेगा क्वेश्चन में तुरंत इसको रिटर्न ऑफ कर लेना है। तो देखो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, कितना हो जाएगा 500 रुपये। कभी भी प्रीमियम रहता है ना तो उससे हम लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ कर लेते हैं, ठीक। तो हम लोग का ये तो एंट्री हम लोग का बपोती एंट्री हो गया, ठीक है, ये दो हम लोग का अलग से जुट गया, क्या लिख लो। देखो यहाँ पर ध्यान से 44 नंबर, ठीक है, 44 में क्या सुनो, हम लोग को कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस का, लेकिन देखो ईयर यहाँ सुधार लेना, यहाँ 23 दोनों दे दिया है ना, एक को 22 कर दो, एक को 23 कर दो, या को एक 23 दूसरे को क्या कर दो 24, ठीक है ना, एक ही साल का दोनों डाटा नहीं रह सकता है। वैसे कॉमन साइज में हम लोग को 1 साल का है, 1 साल का ही बनता है, लेकिन फिर भी वहां जब 2 साल का दिया तो सुधार लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बताओ, किसी को याद है, हम लोग इसमें जो स्टेटमेंट बनाते हैं कॉमन साइज, इसमें हमेशा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे परसेंटेज निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, देखो इसमें 20 लाख पर निकलेगा, इसमें कितना पर निकलेगा, तो ये दोनों 100 रहेगा, बताएं क्यों, इसका 20 लाख का 20 लाख के साथ निकालेंगे 100। अब सुनो यार, तुम लोग को यार लिख के नहीं समझा रहे, या तो एक तो लिख देते, जैसे तो 2 लाख का निकालना है तो 2 लाख इंटू 100, अब बटे इसमें जितना में डिवाइडेड रहेगा सब में 20 लाख रहेगा, सब में कितना रहेगा, मतलब इसमें 20 लाख रहेगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखो 2 लाख
इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, है ना। आ रहा है 10%। कितना आ रहा है? 10। देखते जाए, बोल बोल के कर रहे हैं। 22 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख 110। फिर देखो यहाँ 17 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, क्या 85। ठीक है, ये भी 85 ही आएगा। ये वाला देखो 5 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख 25%। टैक्स देखो 1,75,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख 87.5। 325 मतलब 3,25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 20 लाख, क्या आ रहा है हम लोग का 16.25%। इसी तरह इसका भी निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? 4 लाख इंटू 100 बटे 30 लाख, 34 लाख इंटू 100 बटे 30 लाख, 25 लाख इंटू 100 बटे, मतलब सबके नीचे कितना रहेगा? 30 लाख। ठीक है, ये हम लोग का केस में है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला याद रहना चाहिए रेशियो में। ठीक, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। कॉस्ट ऑफ, क्योंकि इसमें निकल जाएगा। बोल ये देखो कैसे जाने की इसी तरह बनेगा। तो वहां देख के लग रहा है कि वो लोग जो तुम लोग को फॉर्मूला लगे वो लिखवाए थे ना। क्या लिखवाए थे? देखो ये वाला ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लिखाए थे। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाल ही फिलहाल में लिखवाए हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो देखो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है बताओ? 20,000। तुम लोग भी देखते जाए, अमाउंट हम गलती भी लिख देते हैं। प्लस परचेज 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? कैरिज इनवर्ट दिया है 5,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है? 10,000। तब 50 और 20 कितना हो जाएगा? 50 और 20 70। 70 और 5 75। 75 में से 10 चल गया। फिर से देख लो तो एक बार, 70 70 और 5 75। 75 में 10 चल गया, 65,000। ठीक है, उसके बाद निकाल लो एवरेज स्टॉक। देखो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं। एवरेज स्टॉक बराबर क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस, इसी को इन्वेंट्री भी बोला जाता है ना, डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक कितना है? 20 प्लस 10। 20 और 10 30 भागा 2। जो तेज है इसको 2 5 10 नहीं काट देना इधर से। ठीक है, 15,000 आ जाएगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। 65,000 डिवाइडेड बाय 15,000 पॉइंट में चल जाएगा ना, भागा 15। वो तो सब हम लोग जान दे, 0 0 कट जाएगा। 1 2 3 0 देखो हम भी काटिए दिए। 65 भागा 15 4.33:1। अरे ये तो टाइम्स में आता है ना। ये हम लोग का स्टॉक टर्नओवर रेशियो किस में आता है? टाइम्स में आता है। चलो देखो ध्यान से, 46 नंबर में क्या लिखा है? एबीसी पार्टनर है। ठीक है, क्या क्या है? ए ड्रॉ किया कितना? 2,000 प्रत्येक महीना, एवरी मंथ। ठीक है, अब सुन लो ध्यान से यहाँ पर। तो 2 महीना निकाला तो टोटल ड्रॉइंग कितना हो गया? फॉर्मूला क्या था बता? तो टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट बाय 100। तो टोटल ड्रॉइंग रेट बाय, अब बिगनिंग रहेगा तो 6.5 महीना का निकालना, बताए थे कभी? ठीक है, बी नंबर देखो 1 2 है ना, 1 और 2। 2 नंबर में क्या लिखता है कि बी ने फर्म से प्रत्येक माह के अंत में 2,000 निकाला, मतलब निकाला तो 24,000 ना, का 15%। ठीक है, कितना दिन का अंत में निकालता? तो 6.5 महीना का, 5.5 महीना का। 3 नंबर क्या लिखता? सी निकाला मध्य में, मतलब मिडिल में, निकाला तो 24,000 ना, इंटू 15%। अब पता है ना तुम लोग को मिडिल में निकालता तो कितना महीना का निकलता है? 6 महीना का। निकाल देना, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। चलो देखो ध्यान से, कितना नंबर है ये? 40। सुनो 47 है। सुन लो क्या लिख रहा है बताओ? लिख रहा है क्या हम लोग का कि हम लोग का देखो कौन कौन है? एबीसी 3 पार्टनर है।
अरे 3 पार्टनर है, वो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ना। किसका क्वेश्चन है? रिटायरमेंट का, हमसे एडमिशन का है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले याद रखना जनरल रिजर्व। क्या याद रखेंगे? जनरल रिजर्व बटाएगा किसमें? कैपिटल अकाउंट में। ठीक, उसके बाद और कुछ तो ऐसे बैलेंस शीट में नहीं है। रिवैल्यूएशन में क्या लिख रहा है? सबसे पहले क्या लिख रहा है? गुडविल वैल्यूड हुआ 12,000 का, तो कैपिटल अकाउंट में काम है। नीचे आ जाए, स्टॉक और बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रहा है 7%, तो इधर लिखेंगे पार्टिकुलर अमाउंट बनाना। ठीक है, क्या बनाना? तो बाय क्या बढ़ रहा है? स्टॉक बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है? ठीक है, देखो तो कोई भी इंक्रीज होता है एसेट्स तो इधर लिखाता है, प्रॉफिट होता है तो, लायबिलिटी डिक्रीज होगा तब इधर लिखाएगा। फॉर्मेट बताए थे ना। अब चलो यहाँ देखो, स्टॉक कितना? 7% है ना। स्टॉक है कितना का? देखो तो, स्टॉक 48,000। कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा, तुम लोग को वहां कैलकुलेटर नहीं देगा। ठीक, का कितना परसेंट बोल रहा है? अच्छा, सबसे बड़ा बात हम देख रहे हैं यहाँ पर, कैसे जानेंगे कौन सही? हिंदी में 4% लिखा है। हाँ वही तो उसमें लिखा हुआ है 7%। माथा तो खराब हो जाएगा हम लोग का, लग रहा है ये। नीचे तो 10%। नहीं नहीं, वो तो दूसरा चीज है। आदम दिमाग खराब करके मानता है ये। तो क्या करते हैं, चलो 7% ही लेके चलते हैं। इंग्लिश को वैल्यू देते हुए, क्या देना तो नहीं चाह रहे लेकिन दे देते हैं क्या। स्टॉक का 48% का 7, 33, 60। ठीक, लगता है थंबनेल लगाना पड़ेगा कि पूरा गलत है ये ना। क्या बोलते हैं उसको? क्वेश्चन का पीरियड। उसका बिल्डिंग भी 7% है। बिल्डिंग है 68,000 का 7%, 4760 रुपया। ठीक, प्लांट क्या बोल रहा है? डिप्रिशिएट हो रहा है। प्लांट क्या हो रहा है? तो इधर लिखेंगे टू प्लांट की, प्लांट प्लांट कितना परसेंट? 10, 3600 रुपया। ठीक है, उसके बाद 1000 नहीं रे, रुको ना, हो गया। जान दे, बस इतना ही ना हम लोग का टॉपिक है। और रेशियो देख लो, रेशियो कितना था? 3:1। ये हमेशा ये भी लोगों का खानदानी रेशियो है, 3:2 है, 3:2:1। चलो, देखने से ही हम लोग को लग रहा है कि लॉस हो गया है, इसीलिए ये बोला कि चलो चलते हैं लॉस के जगह में, कि नहीं प्रॉफिट हुआ है। देखो हम लोग सब भूल जा रहे हैं, प्रॉफिट हुआ है ना। डेबिट साइड क्रेडिट साइड ज्यादा है। हम जान के गलती बोले थे लेकिन तुम लोग हाँ बोल दी, इसका मतलब तुम लोग भी होश हवास में नहीं है। आम इमली कट्ठा जो बोला हाँ सर, हाँ सर। -3600, 4520 रुपया। टू नेट प्रॉफिट ABC, कहाँ नहीं गई थी। चलो इसके बाद 3:1 है, 3:60,000। तुम पूरा हिंदी का 6 इधर, चलो पॉइंट में जा रहा है। 2260 रुपया। हम देख लो यहाँ पर ध्यान से, हम उसको 7% लेके बना रहे हैं। जिसको ज्यादा खुजली होगा वो कितना परसेंट लेके बनाना? कि अगर ये गलत बन रहा है तो कितना परसेंट लेके बनाना? 4%। जिसको ज्यादा पढ़ने का भूत सवार होगा क्या, लेकिन ऐसा होगा नहीं, हमको लग रहा है किसी को। 1507 माइनस कर दो, 2260 -1507 -4520। चलो एक बार और मिला लेते हैं पूरा, सुन लो ध्यान से, एक बार और क्वेश्चन मिला लेते हैं। लिखा था कि स्टॉक और बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 7%, तो देखो मिला तो 68,000 का 7%। ठीक है, 4760 रुपए। ठीक है, ये उसके बाद हम लोग का क्या है? स्टॉक भी 7%, स्टॉक है हम लोग का 48,000 का 7%, 3360। ठीक है, दोनों जोड़ देंगे, 3360 प्लस 4760, 8120 -3600, 4520 डिवाइडेड 3 2 5 और 1 6। चलो सही है नहीं, लेकिन ये आपको जहां तक लिख रहे लग रहा है कि गलत लिखे हैं। भागा 6। ठीक है, भागा 6 × 3। नहीं, यहाँ पर हम लोग ना गलत बात है। 4520 डिवाइडेड बाई 6 × 3। ठीक है, ये सही है। फिर 4520 भागा 6 × 2, ये भी सही है। हम लोग माइनस गलत, 4520 माइनस 2260 माइनस 1507, वही बोले ना, 753। ठीक है, चलो देखिए दोबारा चेक किए तो गलती मिला ना। उसके बाद हम लोग सबसे पहले सुनो, यहाँ पर हम लोग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, सबसे पहले क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस बीडी 60 40 20।
60, 40, 40 और 20। तुरंत बोले तो गुडविल का काम कर लेना। कौन जा रहा है? ये ना। तो जो जा रहा है उसको क्या बताए थे? बाय बी और बाय सी। और कितना दिया है गुडविल? 12,000। इसमें से ए का शेयर निकाल लेना, 6,000 आएगा। न्यू रेशियो दिया रहता तो गेनिंग रेशियो निकालते। न्यू रेशियो दिया रहता तो क्या निकालते? न्यू रेशियो तो दिया नहीं है। तो देखो 3 2 1 है, ये उड़ गया। तो अब पहला स्टेप क्या बताते? टोटल गुडविल से जो रिटायर्ड उसका शेयर निकालना। तो 3/6 करेंगे ना तो 6,000 आएगा। 6,000 को बांट दो 2:1 में, 4,000 और 2000, ठीक है 4 और 2, तो इधर भी लिख देते हैं तुरंत, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे क्या। 4,000 और 2,000 हो गया। उसका तुरंत बोले थे क्या? तुरंत इसमें चल जाना बैलेंस शीट में। जनवरी जब दिया है ना, ये भी पॉइंट में जाएगा। जब 3 2 1 है और 8,000 है तो 3 2 5 1 6, हाँ पॉइंट में ही जाएगा। 8,000 भागा 6, ठीक है, इंटू 3, 4,000, ठीक है 4,000 इंटू 26 67, लास्ट में माइनस कर दो 8,000 में। क्या 8,000 माइनस 4,000 माइनस 26 67, 133। 2 स्टेप हम लोग का हो गया। फिर रिवलेशन अकाउंट भी लिखिए, नहीं भूल जाएगा। इसको पहले लिखना चाहिए था वही। 2260, 15 7 और 753। और तो कुछ आने वाला फिलहाल नहीं है। तो जो रिटायर किया उसका अकाउंट को हम लोग कहाँ भेजते हैं? लोन अकाउंट में ना। तो देखो 60,000 रुपया कैपिटल, 4,000 रुपया, 2,000, 4,000 और 2260, 72,260। इधर भी आना चाहिए 72,200, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका ए लोन अकाउंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 72,200। ये दोनों का जो आएगा वो क्या लिख देंगे? सीडी। इधर डेबिट साइड में कोई तरह का लॉस नहीं था, तो चलो हम लोग अपना ख्याल से तो सब सही बनाए क्या। अगर किसी को 4% लेके बनाना हो तो यहाँ बना के चेक करना आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, तो देखो ध्यान से 48 नंबर सुनो। 48 नंबर में हम लोग का क्या है? 30,000 शेयर 10 रुपया करके 3 एप्लीकेशन, 30 दिया 90,000। और एकदम एग्जाम में क्या करना है? इसको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट में बनाना है। ठीक, अलॉटमेंट में 3 रुपया है। तब ये अलॉटमेंट में हम लोग नहीं है, कहाँ है बताओ? लेकिन ये भी 3 रुपया है, तो ये भी इतना ही होगा ना, प्रीमियम ना कुछ नहीं है क्या? एकदम लॉलीपॉप कुछ हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल 2 रुपया, ठीक है, तो 2 रुपया है, 2 रुपया है तो कितना शेयर है? 30 ना, 60,000, 60,000, 60,000 मिलना चाहिए था। हम भी देखो शॉर्टकट मारे हैं, तुम फुल फॉर्म में एकदम लिखना एकदम। हम ज्यादा भी सजाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा क्लास। क्या 60,000 कितना शेयर का नहीं मिला है? 500 शेयर का पैसा नहीं मिला है। कैसे? तो इसने ऊपर में 500 नीचे 300 ने लिख दिया क्या। तो 500 इंटू 2, 1,000 रुपया नहीं मिला तो कितने को तो मिला? 59। झारखंड में हो कि हम लोग बंगाली बोल रहे हैं क्या? 60,000, 60,000, 60,000 में चल गया, मतलब 500 इंटू 2 59,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1,000। अब तुमने ठीक किया। जो खड़ा पढ़ेगा वो ज्यादा दूर तक नंबर लाएगा। माइक बंद हो गया था। देखो ध्यान से, यहाँ शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल जितना शेयर हम लोग का टोटल, हम लोग का कितना 500 शेयर का हम लोग का कॉल सीनियर था, 500 इंटू 10 5,000 हो जाएगा। कितना शेयर फर्स्ट कॉल में नहीं मिला था तो 1,000 1,000, 5,000 में 2,000 चल गया तो कितना बचा? 3,000। ठीक है, अब शेयर रीइशू किया कितना? 5,000 का था, 9 रुपया करके किया था। 500 इंटू 9, तुम ध्यान से सुनते जाना। 500 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 9 5 4500। ठीक है, तो हम लोग का कितना बचेगा? 500 रुपये। तो 3,000 में 500 चल गया 2500। तुम लोग तो पढ़ा हुआ है, सिर्फ हम बना दे रहे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छा से, बाकी सब नेक्स्ट क्लास में